हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो कन्या राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं बताऊंगी कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे मई के महीने में। और फिर हम चेक कर लेंगे कि मई का महीना अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, आप लोगों की बात होगी कि नहीं होगी। तो चलिए कन्या राशि, देखते हैं आपकी फीलिंग्स से कि आपकी फीलिंग्स क्या है मई 2025 में। कन्या राशि की फीलिंग्स मई के महीने में क्या रहेंगी। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मई के महीने में क्या है। स्ट्राइक, फोरसाइट, इंटीमेसी। स्टार्टिंग के टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रही हैं। स्टार्टिंग का मतलब जो मई का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा ना, पहले 10 दिन, उसमें आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आप सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे होता है ना, इमेजिनेशन में जी रहे हैं, हकीकत में नहीं जी रहे हैं, इमेजिनेशन में जी रहे हैं, सपनों में, ख्वाबों में, ड्रीम्स में आप जी रहे हैं। कुछ प्लानिंग दिमाग में चल रही है। हो सकता है अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें या तो कहना चाहते हो, या आप जैसे होता है ना, इंसान सपने देखता रहता है कि सामने वाला ये कहेगा, शादी हो जाएगी तो ये हो जाएगा। मतलब ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम लोग मिलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो वो ख्वाब आप देख रहे हो। लेकिन वो सिर्फ ख्वाब ही है कन्या राशि, आप हकीकत में आपकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन प्लानिंग एक दिमाग में ज़रूर चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपकी तरफ से मुझे वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। और कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत भी आप करना चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ एंडिंग्स बिगनिंग्स जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो। अगर देखिए आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं स्टार्टिंग में। और मिड में किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी आप ले रहे हैं। मिड में मतलब 11 से 20 मई के बीच में किसी चीज़ का बोझ आपको हो रहा है। जैसे हो सकता है आप जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा निभा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपसे ये रिलेशनशिप सहन नहीं हो रहा, ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहा। वो रिलेशनशिप अब आपको बोझ दे रहा है, बर्डन दे रहा है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं कन्या राशि, जिसके कारण ये रिलेशनशिप के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस रिलेशनशिप को ही अब आपको लग रहा है कि बोझ हो रहा है। कई बार होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा जब करता रहता है इंसान, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेता है, तो सामने वाले से जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर खुद को ही लगता है कि बोझ ले लिया ये रिलेशनशिप में आकर। तो वो चीज़ें आपको बर्डन दे रही हैं अब। और जो भी है देखिए, बर्डन प्रेशर भले ही हो रहा है, लेकिन अब आपको ऐसे लग रहा है कि अब ना दिमाग से चलना है। अब आप बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर चीज़ों को डील कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचकर चीज़ों को डील कर रहे हो, क्योंकि आप अब इस बोझ से निकलना चाह रहे हो बाहर। एंड मई का एंड जो है ना, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। जो थोड़ा सा मिड तक आप बर्डन प्रेशर में थे, लेकिन मिड एंड में जाके एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और आप फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में अब आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर में नेक्स्ट स्टेप्स आपको, जैसे होता है ना कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या प्लान करने, तो वो एक सोच आपकी रहती हुई दिख रही है। एंड में जाके एक कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आ रहा है। अब देखते हैं कन्या राशि, ये है तो है आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी मई के महीने में। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई के महीने में कन्या राशि के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए मई के महीने में। साइंस, एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शंस।
कन्या राशि, आपके पार्टनर जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना मई का, आपके पार्टनर एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। देखिए, अकेलेपन के कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों में उतनी बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। या हो सकता है कन्या राशि, आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया और वो खुल के इस रिलेशनशिप पे नहीं आ रहे हैं। उनको एक रिजेक्शन लग रही है कि भी आपने उनको मना कर दिया। या फिर हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ये एक कारण हो सकते हैं उनके अकेलेपन के। दूसरा ये भी है कि आपके पार्टनर खुद ही खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुद ही आपको ब्लॉक कर रहे हैं, खुद ही आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ हो चक सकती है। तो स्टार्टिंग में उतनी कन्वर्सेशंस आपके पार्टनर या तो नहीं कर रहे हैं, खुद होकर नहीं कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो साइंस का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना साइंस को फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं। और कई बार होता है हमें साइंस ना इंडिकेशंस जो होते हैं, हमें साइंस मिल जाते हैं यूट्यूब से। हम कई बार कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, कोई सुनते हैं, मोटिवेशन का कोई वीडियो मिल जाता है, कई बार कोई किताब पढ़ लेते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी लाइफ में भी यही चीज़ें चल रही हैं, तो एकदम से हमें साइन मिल जाता है कि हमें भी यही करना चाहिए। तो वो एक साइंस आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं कि उनको गॉड की तरफ से जो साइंस मिल रहे हैं, वो उसी के बेसिस पे चीज़ों को डील कर रहे हैं। खुल के इनिशिएटिव एक्शंस आपके पार्टनर खुद होकर नहीं ले रहे हैं कन्या राशि। अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ज़रूर मजबूत करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड में ना घर बना हुआ है। तो घर का मतलब हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में होते तो उनको बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, बड़ा उनको आराम मिलता है, वो आपके साथ बड़ा ईजिली हर चीज़ को कह देते हैं, सुन लेते हैं, तो उनको आपके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, कुछ कन्या राशि के पार्टनर हो सकता है कि अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हैं, अपने फैमिली में ज़्यादा बिजी हैं। हो सकता है कोई नया घर खरीद रहे हैं या कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो फैमिली में हो सकता है थोड़ा-सा बिज़ी हों, ये भी एक री चीज़ें हैं। उनके लिए उनकी फैमिली थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। एक ये भी है, और आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं कन्या राशि आपको लेकर। हो सकता है मैरिज करवाना चाहते हैं, आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो सोच ज़्यादा रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और देखिए, 7 ऑफ कप्स और ऑप्शंस के कार्ड दोनों एक जैसे कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर के पास काफ़ी सारी ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं कन्या राशि, यानी कि आपके अलावा हो सकता है वो किसी से बातचीत कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में और ऑप्शंस चॉइसेस भी हैं, वो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान को लगता है यार एक इंसान के भरोसे नहीं बैठना, एक ही चीज़ के भरोसे नहीं बैठना, अगर लाइफ में कुछ और अच्छा मिल सकता है तो क्यों ना उसको देखा जाए, तो क्यों ना उसकी तरफ जाया जाए। तो आपके पार्टनर हो सकता है अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब होता है कि या तो कोई और इंसान देख रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, या होता है ना सोशल मीडिया पे, या कोई वैसे ही उनको इंसान मिला तो कोई इंसान देख रहे हैं, या अगर इंसान नहीं है तो हो सकता है उनके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको लग रहा है कि भी रिलेशनशिप के अलावा पहले करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो वो अपने लिए ना जो चीज़ें उनको और ज़्यादा इस रिलेशनशिप से अच्छी मिल सकती हैं, तो उसकी तरफ वो ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में है, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कभी उनको एक चीज़ सही लगती है इस रिलेशनशिप के लिए, तो कभी उनको दूसरी चीज़ सही लगती है। जब उनको दूसरी चीज़ सही लगती है तो उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, तो तीसरी चीज़ सही लगती है। तो कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर है कि अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख ज़रूर रहे हैं, या उनका माइंड ज़रूर बदल रहा है कि भई अपने लिए और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। और हर्ट हैं आपके पार्टनर कन्या राशि मई के एंड में। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका दिल दुखा है, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और किसी चीज़ को वो एंड कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में हो देखिए, ये ना कार्ड्स के 3 मतलब 2 मतलब निकल रहे हैं। एक तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके उनको लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ। हो सकता है इसलिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर उनको अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। एक तो ये रीज़न हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस का। दूसरा ये हो सकता है कि भी आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकता है करना चाहते हैं, अगर कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो उनको समझ नहीं लग रहा कि आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करी जाए या ना करी जाए, आपको मौका दिया जाए या ना दिया जाए। तो कुछ एंडिंग्स करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन में भी है साथ के साथ, और हर्ट भी हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं कन्या राशि,
कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। मई के महीने में वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2025 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। ओपन, बाउंड एंड पैशन। राइट, देखिए ये स्टार्टिंग का जो टाइम है ना कन्या राशि, स्टार्टिंग में उतनी बातचीत आप लोगों में नहीं हो रही है। स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 मई के बीच में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी आप दोनों की तरफ से। और क्योंकि देखिए आपका कार्ड है, आप सपने तो ज़्यादा देख रहे हैं, आप प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं आप कन्या राशि। और आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं। तो आप दोनों ही नहीं मुझे उतनी इनिशिएटिव एक्शंस लेते हुए दिख रहे, लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कन्या राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर ही आएंगे, वो खुद ही इनिशिएटिव एक्शन लेंगे, उनका बनता कायदे से, मैंने तो हमेशा एफर्ट्स लिए हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनिशिएटिव्स लेंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है ट्रैवल भी करना चाहते हो आप लोग, लेकिन ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, आप लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं। ओपन अप, तो देखिए ओपन का कार्ड ये ज़रूर है कि जो भी चीज़ों को क्लोज़ किया हुआ था उसको आप ओपन करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अवेलेबल होना चाहते हैं। लेकिन वो तभी होंगी जब आप लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लिए, तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। कहीं ना कहीं आप लोग लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दुनिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। दुनिया यहाँ पे लोग कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर आपके खुद के कन्या राशि आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। तो आप लोगों की भी थोड़ी सी परवाह कर रहे हो कि लोग बातें बनाएंगे, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कन्या राशि कि अगर आगे बढ़े, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले रहे हो। और इसका रीज़न ये भी है कि ना बढ़ने का। और आप लोगों को ये लगता है कि अगर इनिशिएटिव एक्शंस लिए ना तो मिलेगा कुछ भी नहीं, आगे जाकर चीज़ें खाली ही मिलेंगी। जैसे होता है ना कि कोई रिस्पॉन्स तो मिले सामने वाले पार्टनर से, तो आपको लगेगा कि ओपन अप होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ मिलेगा भी नहीं। ये भी एक रीज़न हो सकता है आगे ना बढ़ने का। बट आप लोग मुझे स्टक भी दिख रहे हो, आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो साथ के साथ। अगर इन आपस में कन्वर्सेशन उतनी नहीं कर पा रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, अटका हुआ महसूस कर रहे हो, थोड़े से स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और एक ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं कि भी मुझे, मैं क्यों इनिशिएटिव्स लूँ, मैं ही क्यों एक्शंस लूँ, सामने वाला पार्टनर लेगा। तो ये आप भी ऐसा सोच सकते हो, पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं। देखिए बाउंड का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि एक ट्रैप्ड वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ना जकड़ गए हो रिलेशनशिप में, छोड़ नहीं पा रहे हो, ट्रैप हो गए एक दूसरे के साथ। जैसे होता ना कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ये चीज़ें साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि मिड में जो स्टार्टिंग में एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है ना, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मिड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कन्या राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। और एक बहुत ज़्यादा ना हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं आप लोगों की तरफ से। अगर आपके पार्टनर को किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो कन्या राशि आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप रेडी रहेंगे उनकी हेल्प सपोर्ट करने के लिए। वो हेल्प सपोर्ट कुछ भी हो सकती है, पैसों की भी हो सकती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल की कोई भी हो सकती है। कई बार होता है ना सामने वाला लो एनर्जीज में चला जाता है, वीक हो जाता है, तो दूसरे पार्टनर से बात करके एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये भी एक हेल्प सपोर्ट होती है। तो अगर आपके पार्टनर को कोई हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप रेडी हैं उनके लिए। तो अगर पार्टनर को आपको किसी चीज़ की मदद की चाहिए, ज़रूरत है, तो आपके पार्टनर भी रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप एक बंधन में बंध चुके हैं, छोड़ नहीं पा रहे एक दूसरे को। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है कन्या राशि, तो यहाँ पे ये वाले कार्ड एक्शन के कार्ड नहीं आए हैं इसकी, इसमें से हाँ भी आप लोग एक्शन ले रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट में अभी मेरे को थोड़ा नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, लेकिन चीज़ों को बेटर ज़रूर आप करना चाहोगे मिड के बाद से लेकर। स्टार्टिंग में उतना एफर्ट्स नहीं डालना चाहोगे, लेकिन मिड के बाद से कोशिश रहेगी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं।
अगर आप लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे मिड से लेकर एंड तक चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टार्टिंग वाला टाइम सभी के लिए स्लो रहेगा। एंड एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कन्या राशि, अगर आप लोगों की देखिए बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे उतने एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक कोशिश रहेगी कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन एक्शंस नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, बहुत सारे लोग होंगे ना जिनकी बात हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे जो लोग, वहाँ पे फिर आप लोगों में एक चीज़ें अच्छी तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा भी मत करना कुछ। कई बार होता है कि रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए ना हम ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने शुरू कर देते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो फिर जब आने वाले टाइम में वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर बाद में परेशानी होती है। तो आप थोड़ा-सा तरीके से ही चलना, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर रख के चलना कन्या राशि। ज़रूरत से ज़्यादा ना तो कुछ करना और ज़रूरत से ज़्यादा ना तो कुछ माँगना पार्टनर से। और एंड में 21 से 30 मई के बीच में किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को आप लोग छोड़ रहे हो। लेट गो करने का मतलब, अगर कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, तो आप लोग उस ज़िद को ही छोड़ रहे हो। कई बार होता है ना इंसान ज़िद्दी हो जाता है कि भई ये चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मुझे यही करना है। तो हो सकता है आपने कोई ज़िद पकड़ी तो आप कोई ज़िद छोड़ रहे हो, पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी तो वो अपनी कोई ज़िद छोड़ रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है थोड़ा-सा आपको ये लग रहा है भई एक बहुत ज़्यादा ना इस रिलेशनशिप में पैशन है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो आप लोगों को लग रहा है इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा अटैचमेंट अपनी कम रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट भी खराब हो जाती है। तो एक वो चीज़ें हो सकता है आप थोड़ी-सी छोड़ रहे हो। और कई बार होता है पुरानी बातें पकड़ के बैठ जाता है इंसान कि पुराना उस टाइम पे ये कहा था, उस टाइम पे वो हुआ था, तो पुरानी बातों को भी आप लोग लेट गो कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ जिसको टाइटली पकड़ा हुआ है ना, आप लोग हो सकता है उसी को लेट गो कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, मतलब 5 या 10% कन्या राशि वालों के लिए ये भी रहेगा। अगर आपने इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे, तो किसी लेवल पे आप लोगों को ये भी लग सकता है कन्या राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को कि लेट रिलेशनशिप को ही लेट गो कर देते हैं, अटैचमेंट कम करते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी। तो देखिए जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसी तरीके से चीज़ों को लेट गो करोगे। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को लेट गो करेंगे, कुछ लोग हो सकता है अपनी ज़िद को छोड़ेंगे, कुछ लोग हो सकता है पुरानी बातों को छोड़ेंगे, तो कुछ चीज़ों को लेट गो आप लोग करोगे। कई बार होता है इंसान ज़िद पकड़ता है कि मुझे कॉल मैसेज ही नहीं करना, तो इंसान वो ज़िद भी छोड़ देता है कि चलो यार अब कर लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें भी रह सकती हैं। बट जो भी एक पैशनेट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स रहेंगी, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा आप लोग महसूस कर रहे हो, या फिर ये चीज़ें हो सकता है हो रही हैं। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे मुझे उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। अगर बात हो रही है तो मिड से लेकर एंड तक आप लोगों में चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरती हुई या ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग कन्या राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।